जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर हम एक सुबह उठें और हमारे आसपास से वो जानी पहचानी भिनभिनाहट हमेशा के लिए खामोश हो जाए तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे से जीव की जिस पर सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया का वजूद टिका है, मधुमक्खी। तो आइए इस हैरान कर देने वाली दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम सबने इसे फूलों पर मंडराते हुए देखा है ना? पर यह सिर्फ शहद बनाने वाला एक कीड़ा नहीं है। नहीं, ये तो प्रकृति का एक इंजीनियर है, एक मैसेंजर है और हमारे पूरे इकोसिस्टम का वो खंभा है जिसके बिना सब कुछ ढह सकता है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस नन्हे से जीव को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है? चलिए मधुमक्खी की अविश्वसनीय शारीरिक बनावट और उसकी हैरान कर देने वाली ताकत पर जरा करीब से एक नजर डालते हैं। देखिए, मधुमक्खी का शरीर मेनली 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, धड़ और पेट। लेकिन असली कमाल तो इनके छत्ते के अंदर के समाज में है। यहाँ 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है श्रमिक यानी वर्कर बी, जो सारा का सारा काम करती है। एक होती है रानी, जिसका काम सिर्फ अंडे देना है। और कुछ होते हैं नर यानी ड्रोन। मधुमक्खी का हर अंग एक खास काम के लिए बना है, बिल्कुल किसी टूल की तरह। इसकी बड़ी बड़ी आंखों से ये रंगों और फूलों के पैटर्न को पहचानती है। इसके एंटीना सूंघने, स्वाद लेने और आपस में बात करने के काम आते हैं। और जरा इसके पिछले पैरों को देखिए, वहां खास तरह के बाल होते हैं जिन्हें पराग थैली कहते हैं। इन्हीं में ये फूलों का पराग भरकर अपने छत्ते तक वापस ले जाती है। मतलब वाकई प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है ये। और वो जो इनकी एक खास भिनभिनाहट की आवाज होती है, वो कहां से आती है? वो आती है इनके पंखों से, जो 1 सेकंड में, सोचिए, लगभग 200 बार खड़खड़ाते हैं। इसी कमाल की रफ्तार की वजह से ये हवा में टिकी रहती हैं। और इनकी बुद्धिमानी तो देखिए, ये एक दूसरे से बात करने के लिए एक खास तरह का डांस करती हैं, जिसे वैगल डांस कहते हैं। इस डांस के जरिए एक मधुमक्खी बाकी साथियों को एकदम सटीक तौर पर बताती है कि सबसे अच्छा खाना किस दिशा में और कितनी दूर मौजूद है ना कमाल की बात? चलिए अब ये समझते हैं कि ये छोटा सा जीव हमारे लिए कितनी बड़ी दुनिया बनाता है। इसका हमारे पर्यावरण पर और सीधे सीधे हमारे खाने की थाली पर क्या असर पड़ता है। ये जो आंकड़ा है ना, ये चौंकाने वाला है। दुनिया की लगभग 1/3 फसलें सीधे सीधे मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी थाली में मौजूद हर 3 निवालों में से एक निवाला मधुमक्खियों की ही देन है। जरा सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना हों तो बादाम, सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी, खीरे जैसी न जाने कितनी चीजें या तो मिलेंगी ही नहीं या फिर इतनी ज्यादा महंगी हो जाएंगी कि हम और आप उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब कोई सेब खाएं तो उस नन्हे परागण करने वाले को जरूर याद कीजिएगा। और बात सिर्फ फलों और सब्जियों की नहीं है। मधुमक्खियां हमें सेहत से भरपूर शहद देती हैं। वो मोम बनाती हैं जिसका इस्तेमाल हम रोज की चीजों में करते हैं। इतना ही नहीं, ये जंगली फूलों को भी परागत करती हैं, जिससे हमारे जंगल और पूरी प्रकृति का बैलेंस बना रहता है। तो मधुमक्खियों के इन सभी फायदों को जानने के बाद अब एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो डरावना सवाल उठता है। क्या होगा अगर हमारा ये सबसे जरूरी साथी, ये छोटा सा जीव, धीरे धीरे गायब होने लगे? और डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। दुनिया भर में मधुमक्खियां एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही हैं। एक ऐसी रहस्यमयी गुमशुदगी जिसने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है। इस संकट को वैज्ञानिक भाषा में कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर या COCD कहते हैं। अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि एक छत्ते की हजारों श्रमिक मधुमक्खियां काम पे निकलती तो हैं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटती। वो बस गायब हो जाती हैं। पीछे छत्ते में रानी और बच्चे अकेले रह जाते हैं और बिना इन काम करने वालों के पूरी की पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है। तो आखिर इस तबाही के पीछे है कौन? मधुमक्खियों की आबादी में जो ये भारी गिरावट आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए इसके मुख्य दोषियों की पहचान करते हैं। असल में इसके पीछे कई खामोश कातिल एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, खतरनाक कीटनाशक जो मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, जिससे वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाती हैं। दूसरा है उनके घर और भोजन का छिन जाना। हमने जंगल काटकर शहर और ऐसे खेत बना दिए हैं जहां बस एक ही तरह की फसल उगती है। फिर है क्लाइमेट चेंज, जिससे फूलों के खिलने का समय गड़बड़ा गया है। और इन सब के ऊपर है वरोआ डिस्ट्रक्टर नाम का एक छोटा सा परजीवी जो मधुमक्खियों से चिपक कर उनका खून चूसता है और उनमें घातक बीमारियां फैलाता है। इन सभी खतरों को देखते हुए ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो मधुमक्खियों के बिना हमारा भविष्य कैसा होगा।
तो सबसे जरूरी सवाल यही है, हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे जीवन पर, हमारी खाद्य सुरक्षा पर और हमारे इस ग्रह पर इसका आखिर क्या असर पड़ेगा? इस बात की गंभीरता को शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन से जोड़ी जाने वाली इस बात से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, अगर मधुमक्खी धरती की सतह से गायब हो गईं, तो इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 4 साल बचेंगे। यह एक ऐसी चेतावनी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस छोटे से जीव को बचाना असल में खुद को बचाना है।